हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है लाडली बहू। माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ पूर्वी से, वरना करूँगा ही नहीं। पर बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरे बापूजी इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ तो मैं भी नहीं करने वाला उनकी वो बचपन की दोस्त की बेटी से शादी। अच्छा, पहले खाना खा ले, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे नहीं खाना कोई खाना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना कहकर यथार्थ अपने कमरे में सोने चला जाता है। बहू, जाओ, जाके अपने लाडले देवर को खाना खिला लाओ, वरना तुम्हारा ये लाडला देवर भूखा ही सो जाएगा। जी मम्मी जी, अभी जाती हूँ। आजकल के बच्चे समझते हैं कि हम ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन मम्मी जी, हमने सबने देखा है कि पूर्वी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। अरे बहू, पर वो दूसरी जाति की लड़की है। हमने अगर उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी तो लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदारी में तो हमारी बहुत बदनामी होगी। कौन से लोग मम्मी जी? और अगर लोग कुछ कहते भी हैं तो उनको एक दिन खुश करने के चक्कर में हम अपने यथार्थ की पूरी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकते ना। अरे बहू, बर्बाद क्यों? हम उससे अच्छी लड़की ढूंढ के यथार्थ की शादी करवाएंगे ना। मम्मी जी, तब तो यथार्थ क्यों, बल्कि उस लड़की की भी जिंदगी खराब होगी जो यथार्थ से शादी करेगी। साथ ही पूर्वी और उसके होने वाले पति की भी जिंदगी खराब होगी। आपको पता है मम्मी जी, एक साथ 4 जिंदगियां खराब होगी। हाँ, पर समाज क्या कहेगा बहू? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। फिर वही समाज मम्मी जी। अगर आप यथार्थ की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाते हैं तो भी समाज यही कहेगा, कैसे निष्ठुर माँ बाप है, बेटे पर अपनी पसंद थोप दी। छी, अपने ही बेटे का सुख नहीं देखा गया। अब कमला जी को समझ आ रहा था सब। ठीक है बहू, मैं तुम्हारे बापूजी से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। उफ़्फ़ो मम्मी जी, वो हाँ ही कहेंगे। कौन पिता अपने बेटे को खुश नहीं देखना चाहता? मेरी मानो तो आप जल्द से जल्द पूर्वी और यथार्थ की शादी करवा दो। और इस तरह आखिरकार पूर्वी और यथार्थ की शादी हो ही गई। लेकिन पूर्वी की आंखों में मानसी का सम्मान हमेशा खलता था। इसी तरह 5 साल गुजर गए। फिर एक दिन श्लोक ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, बड़े दिन बीत गए, आपने पाव भाजी नहीं बनाई। आज बड़ा ही मन कर रहा है आपके हाथों की पाव भाजी खाने का। ठीक है देवर जी, कल ही बनाती हूँ मैं। रात को पूर्वी ने कहा, सुनिए जी, आपको अगर पाव भाजी खानी थी तो होटल से खा लेते या स्विगी से ऑर्डर कर देते। भाभी के सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी? अरे पूर्वी, इसमें गिड़गिड़ाने की क्या बात है? तुमने देखा नहीं भाभी ने कितने खुश होकर हाँ कहा। फिर मुझे ताने देती रहती हैं, सबके सामने बेइज्जत करती है मुझे कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। देखो पूर्वी, मैं भाभी को बहुत सालों से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना है। बड़ा आया भाभी का लाडला देवर। लगता है कल सुबह मुझे माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी। अगले दिन सुबह मौका देखकर पूर्वी ने कहा, सासू माँ, आप मेरी और भाभी की रसोई अलग कर दीजिए ना। अरे पर क्यों? ऐसा क्या हो गया बहू? देखिए ना सासू माँ, पूरा काम मैं करती हूँ और क्रेडिट
भाभी ले जाती हैं। यहाँ तक कि यथार्थ को भी यही लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती। लेकिन छोटी बहू, तुम अपनी शादी से अब तक का सफर अगर देखो तो तुम्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट बड़ी बहू मानसी ने ही तो किया है ना? तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी के लिए मानसी ने ही हम सबको मनाया। मानसी की जिद की वजह से ही तुम्हारी और यथार्थ की शादी हुई है। ठीक है सासू माँ, पर मैं अब उनका और ज्यादा एहसान नहीं ले सकती। मेरे ऊपर उनका इतना एहसान काफी है। ठीक है बहू, जैसा तुझे सही लगे। पर मैं और तेरे बाबूजी दिन का खाना मानसी बहू के और रात का खाना तेरे यहाँ खाएंगे। पूर्वी कहती है, ठीक है सासू माँ। अगले दिन से दोनों बहुएं अलग अलग खाना बनाने लगी। मानसी का काम अच्छा था। मानसी ने घर की सफाई के लिए एक कामवाली रख ली थी। मानसी रोज नए नए तरह के व्यंजन बनाया करती थी। दूसरी तरफ पूर्वी का सारा ही बिगड़ा हुआ रहता। खाने में वो सबको दूध, ब्रेड या कुछ फ्रूट्स दे देती। पूर्वी के बच्चे, घर सब मानो अस्त व्यस्त हो गए। खुद भी पहले जहां टिप टॉप रहती, अब तो बाल भी नहीं बना पाती। रात का खाना भी मानो बड़ी ही मुश्किल से बना पाती। फिर एक दिन पूर्वी ने अपनी सास से कहा, देखिए ना सासू माँ, मुझे केवल आप लोगों के लिए ही रात का खाना बनाना पड़ता है। ना ये शौकीन है रात में खाना खाने के, ना तो बच्चे खाते हैं रात में खाना। मैं तो उनको दलिया, खिचड़ी कुछ भी बना के दे सकती हूँ। तभी मानसी ने कहा, मम्मी जी, आप रात का खाना भी मेरे यहाँ ही खा लीजिए ना। मुझे तो वैसे भी दोनों टाइम खाना बनाना पड़ता है। 4 रोटी ही तो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी, और वैसे भी मालकिन तो आप ही है ना घर की। ठीक है बहू, जैसा तुम बोलो। अब यथार्थ भी पूर्वी से कम ही बात करता। फिर एक दिन पूर्वी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, अब तो मैं पहले जितना काम भी नहीं करती, फिर भी ठीक से क्यों नहीं कर पाती हूँ? पहले से तो अब काफी कम काम है, फिर भी नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? बहू, तुम काम तो करती थी, पर तुमने काम को व्यवस्थित तरीके से करना नहीं सीखा। पहले तुम्हारे हर काम में मानसी बहू तुम्हारे साथ रहती। सुबह नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, वो ये सब काम कर लेती, तब तक तुम बाकी काम निपटा लेती। इससे तुम दोनों के पास ही समय बच जाता। लेकिन सासू माँ, काम तो पहले ज्यादा था ना। बहू, तुमने तो सुना ही है ना, एक और एक जब साथ हो तो 11 बन जाते हैं, अलग हो तो अकेले। सास की बात सुनकर अब पूर्वी को अपनी गलती समझ आ गई थी। बुझे हुए चेहरे के साथ पूर्वी ने अपनी सास से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता सासू माँ। तभी मानसी ने कहा, क्यों कुछ नहीं हो सकता? मानसी तो पूर्वी के बिना हमेशा से अधूरी ही थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने हमेशा से आपको गलत ही समझा। अरे पूर्वी, गलती करने का हक छोटों का ही तो होता है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। बहू, किसी के प्रेम और सहयोग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हमें ही होता है। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।